हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम की 4 क्लास। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, उनके बाद में इस क्लास को देखिए। आपका अपना भाई आ गया है आज फिर से क्लास लेकर के। चलो स्टार्ट करते हैं। आज भी रिमाइंडर पे, किस पे? अभी तक हम लोग डिविजिबिलिटी पे ही पढ़ रहे थे, लेकिन आज रिमाइंडर पे पढ़ेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। दिया हुआ है 1 प्लस 93। क्या दिया है? 93। इसको डिविजिबल करना है कितने से? 8 से। पूछा है रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम जानते हैं कि 121 किसके करीब पहुंच रहा? 15 × 120। कितना बच रहा? एक रिमाइंडर बच रहा। इसमें देखते हैं 93 तो कितना होता? 12 × 96। तो कितना? माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। तो माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमने कहा कभी रिमाइंडर जो होगा वो माइनस का नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे? जिससे हम डिविजिबल कर रहे, भाग दे रहे, उसी को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, देखो इसको बहुत प्यार से समझो। हमने क्या किया? हमने ऐड उड कुछ नहीं किया। 121 प्लस 93 दिया हुआ था, इसको 8 से भाग देना था। तो हमने कहा 121 को भाग देंगे तो 15 × 120 होता, एक बचता। उसी प्रकार 93 को जब भाग देंगे तो 96 होता। तो हमने कहा माइनस का 3 बचेगा रिमाइंडर। क्या बचेगा? माइनस का। हमने कहा जब करीब में पहुंचता तो माइनस का रिमाइंडर ले लिया। इससे क्या होती है? हमारी कैलकुलेशन जो हो जाती इजी हो जाती। अगर हमें देखो 7 से जैसे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना, जैसे 25 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? 7 चौक 28 माइनस 3 बच रहा। क्या बच रहा? माइनस का 3 बच रहा। 7 त्रिक 21 प्लस 4 बच रहा। तो अगर हम 4 भी प्लस का रिमाइंडर बच रहा है, अगर -3 में अगर 7 हम जोड़ देते तब भी तो हमारा 4 ही रिमाइंडर बचता। ठीक है, तो ये करना। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अब इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में क्या है? 130 प्लस का 147। क्या दिया हुआ? 147 दिया हुआ। इसको डिवाइड कितने से करना? 11 से। कितने से? 11 से। तो कैसे काटोगे? अगर आप जानते हैं 11 ग्राम 121 होता, लेकिन 11 का 12 बार देंगे तो कितना? 132 होता। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। कितना? माइनस का 2। उसी प्रकार हम जानते हैं 11 से जब इसको देंगे तो कितनी बार जाएगा? 132 होता, 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 143। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ पे 4 बच रहा। तो माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना बचेगा? हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ? अगला प्रश्न दिया हुआ, अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ 127 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 127 दिया हुआ प्लस का 139 दिया हुआ। 139 दिया हुआ, 12 6 5 3 दिया हुआ, 5 3 दिया हुआ प्लस का 7 9 दिया हुआ प्लस का 18 7 6 9 दिया हुआ। इसको डिवाइड कितने से करना? 5 से डिवाइड करना। तो हमने उस दिन एक क्लास की थी तो उसमें बताया था 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो अगर 5 से डिविजिबल होते हैं तो वो संख्या भी क्या होती? पूरी पूरी कट जाती। तो हमने 127 को देखा तो 25, लास्ट के 2 डिजिट 25, 2 बचेगा। कितना रिमाइंडर? 2 बचेगा। 39 को देखा हमने 140 के करीब पहुंच रहा, माइनस का 1 बचा लिया। 53 को देखा तो 50 जा रहा, कितना बच रहा? 3 रिमाइंडर बच रहा। 79 को देखा हमने, माइनस का 1 रिमाइंडर बच रहा। उसी प्रकार हमने 69 को देखा तो माइनस का कितना? माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1। तो अब इन सभी को सम कर लो। तो प्लस का 5 और माइनस का 3 कितना बचेगा? प्लस का 5 है
और माइनस का 3 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न में कहा गया 17 से डिविजिबल। अगला प्रश्न जो है वो 17 से डिविजिबल है। क्या है, 17 से डिविजिबल। तो लिख लो 1750 प्लस का 1748 1752 प्लस 70 प्लस का 35। डिविजिबल किससे है, डिविजिबल जो है वो आपका 17 से है। किससे है, 17 से। तो 17 से 17 ये कट गया, 17 तो 51 माइनस का 1 रिमाइंडर बचता। 17 से काटोगे तो 48, 17 तो 51 होता, माइनस का 3 बचेगा। 17 कट जाएगा, 52 बचता। 17 तो 51 प्लस का 1 बचेगा। फिर 70 को करोगे, 17 चक्कू 68 प्लस का 2 रिमाइंडर बचता। फिर 35 को करोगे, 17 दूनी 34, 1 बचता। तो इन सभी को ऐड कर लो, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 बचता, और 2 1 3 प्लस 4, तो 4 माइनस का 4 और प्लस का 4 कितना बचता, 0 बचता। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न अब मल्टीप्लाई में दे दिया। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में दे दिया, उससे रिमाइंडर पूछ लिया। क्या पूछ लिया, रिमाइंडर पूछ लिया। तो देखो 127 दिया हुआ इंटू 139 दिया हुआ इंटू 12 6 5 3 दिया हुआ इंटू 79 दिया हुआ इंटू 18769 दिया हुआ। इसको 5 से डिविजिबल करना। कितने से डिविजिबल करना, 5 से डिविजिबल करना। अगर 5 से डिविजिबल करना तो लास्ट 2 डिजिट वाला। तो 5 से करोगे 2 बचेगा, इसमें करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, इसमें करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, इसमें करोगे तो कितना, माइनस का 1 बचेगा, इसमें करोगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। माइनस माइनस 2 बार होता तो प्लस, तीसरी बार है तो माइनस का हो गया। तो 3 दूनी 6, कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 6 बचता। इसको अगर हम 5 से डिविजिबल करते कितना, माइनस का 1 बचता, माइनस का 1 बचता। हमने कहा रिमाइंडर जो है वो माइनस का नहीं बचेगा, तो हमने कहा जिससे भाग देते हो उसको हम जोड़ देंगे। उसको अगर हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन बच रहा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है 77 इंटू 785 इंटू 73। इसको डिविजिबल कितने से करना, 9 से डिविजिबल करना। कितने से, 9 से। तो कैसे काटोगे, 9 8 72 होता, कितना बचता, 5, 9 9 81 होता, 4 बचता, 9 8 72 1, 5 चक्कू 20 बचा। कितना बचा, 20 बचा। अगर हम 20 को 9 से भाग देते हैं तो फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो है ये क्या दिया हुआ, 1750 दिया हुआ, 1748 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 1748 दिया हुआ, 1753 दिया हुआ इंटू 70 दिया हुआ इंटू 35 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, इंटू 35 दिया हुआ। इसके बाद में अगर हम इसको 17 से डिविजिबल करते, कितने से, 17 से। इसको काटोगे कितना बच रहा, 17 से 51 माइनस 1 बच रहा। इसको काटोगे कितना, माइनस का 3 बच रहा। इसको काटोगे 2 बच रहा। क्या बच रहा, 2 बच रहा। ठीक है, इसको काटोगे 2 प्लस का बच रहा। इसको काटोगे प्लस का 1 बच रहा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 4 3 12। 12 कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1001 इंटू 1002 इंटू 1003 को 27 से भाग देना। कितने से, 27। 27 को क्या लिख लो, 9 इंटू 3 लिख लो। अगर 9 से भाग करोगे, 9 1 कम 9, 101 बचता। तो 11 9 99 होता, कितना बचेगा, 2। अगर यही चीज़ यहाँ लगेगी तो 9 जाएगा, फिर उसके बाद 102 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे जाएगा तो 4, तो कितना बच रहा, देख रहे हो, 4 3 12 दूनी 24। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया है 1330, सॉरी इरेज करना पड़ जाएगा, इरेज कर लेते हैं, गलती
ठीक है, तो क्या था 1330, क्या था 1330 इंटू 1356 इंटू 1363 इंटू 1368 इंटू 1397, क्या 1397, 13 से भाग करोगे 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 से भाग करोगे 13 चक्कू 52, 4 बचेगा, 13 से भाग करोगे कितना बचेगा, 1356 था, 13 चक्कू 52 कितना बचेगा, 13 चक्कू 52, 4 बचेगा, अरे यहाँ 63 है, क्या है 63 है, यहाँ 63 है, तो 13 पचे 65 होता, माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ करोगे 13 पचे 65, 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी पता नहीं क्या हो जाता कभी कभी, तो 13 पचे 65 कितना, 3 बचेगा प्लस का, 13 सती 98 होता, माइनस का 1, तो देखो एक बार ये माइनस, एक बार ये माइनस, तो अगर करोगे 3 चक्को 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 चक्को क्या होता, 96 होता, कितना होता, 96 होता, 96 को अगर हम 13 से भाग करते तो 13 सती 98 होता, माइनस का 2 बच रहा, माइनस का हमने कहा बचता नहीं, तो 13 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11, 11 ऑप्शन कौन हो रहा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न अगर हमको दे दिया 6 6 6 6 6 कितनी 134 बार दे दिया, 134 टाइम्स दे दिया, क्या दे दिया, 134 टाइम्स दे दिया, इसको डिविजिबल किससे करना, 13 से, सॉरी यहाँ पे कट गया, 13 से, अगर देखते 13 पचे 65 एक बच रहा, हर बार क्या होगा, एक एक बचता रहेगा, तो रिमाइंडर क्या हमारा एक ही तो बच जाएगा, इनटू में चाहे कितनी बार हो, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है, 5 5 दिया हुआ 244 बार, इसको हम 37 से डिवाइड करते हैं, 5 5 5 5 कितनी 244 बार, 244 बार दिया, इसको डिविजिबल कितने 37 से करना, तो 37 से इसको दोगे 55 को, तो 37 से कम 37 कितना बचता, 18 बचता, और ये 5 185 हो गया, 37 पंचे 185 होता, तो ये पूरा 3 3 के पेयर में हमारा ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, अगर हम 3 से इसको डिविजिबल करें तो 3 से 3 और 24, 3 और 1 कम 3 कितना 81 बार जाएगा, 1 बचेगा, केवल 1 5 बचेगा, वही क्या हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर 243 होता तो हमारा क्या हो जाता, 243 होता तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये देखो दे दिया, इतना बड़ा दे दिया, इसको मुझे कुछ नहीं करना, जब अगर 8 से डिविजिबल कहा तो 2 से डिविजिबल करोगे लास्ट का 1 अंक देखोगे, 4 से डिविजिबल करोगे तो लास्ट के 2 अंक देखोगे, अगर 8 से डिविजिबल करोगे तो लास्ट के 3 अंक देखोगे, 16 से करोगे तो 4 देखोगे, अगर 32 से करोगे तो 5 देखोगे, तो हमने कहा लास्ट के यहाँ पर 8 से कर रहे हो तो 3 अंक देख लो, इसको 8 से डिविजिबल कर लो, 8 से करोगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, कितना 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 8 संग 48, 2 रिमाइंडर बचेगा, कितना 2, ऑप्शन नंबर क्या 2 राइट आंसर। कितनी इजी से हो गया, देखो टाइम ही नहीं लगा, तो इस प्रकार से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देख लो, अब इसमें कह दिया इस पूरी अंक को बताओ 16 से विभाजित, हमने कहा लास्ट के हमें देखना है, तो लास्ट के 8 और 9, 8 और 9 9 देख लो, इसको कितने से डिवाइड करना, 16 से, 16 से काटोगे 16 से क्या 96, 2 बचेगा, 29 हो गया, 16 एक कम 16, 13 बचेगा, 39 हो गया, हमने कहा इसको 16 9 या 144 से दे दो, तो कितना बच रहा, माइनस का 5 रिमाइंडर, माइनस का 5 हमने कहा नहीं बचता, तो 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 11, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ 7 की पावर 19, क्या दिया हुआ 7 की पावर जो है 19 प्लस का 2 दिया, इसको 6 से भाग करना, तो हमने कहा इसको 7 की पावर, अगर हम 7 को 6 से भाग करते 1 बचता, इंटू 2 बचता, 1 की पावर कितनी भी हो तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा, 3 बच रहा, क्या बच रहा, 3 बच रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न है जो बहुत अच्छा है, 1728 दिया हुआ, इसकी पावर 26 है, माइनस का 2 की पावर दिया हुआ है, 156 दिया हुआ, तो हमने कहा ये कितने का क्यूब हो रहा, 12 का क्यूब हो रहा, क्या हो रहा, 12 का क्यूब हो रहा,
और इसकी जो होल पावर दी हुई वो 26 दी हुई। तो हमने कहा इसको 2 की पावर 2 कर लो इंटू इसकी पावर कर लो 78 कर लो। क्या कर लो? 78 कर लो। तो हमने फिर कहा क्या करना है, तो 12 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 78 हो जाएगी। इसकी फिर 4 की पावर कितनी, 78 हो जाएगी। तो एक बार 12 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, हाँ तो 39 दूनी 78 होता। तो ये हमारा एक बार 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक बार 12 में से 4 जाएगा 8। इसको कितने से डिविजिबल करना था, 16 से। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 से डिविजिबल हो जाएगी। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता, 0 बचता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में इतने 15 ही क्वेश्चंस थे। कल हम लोग पढ़ेंगे इससे और भी अच्छे अगले पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आते तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।